निर्भया केस के नाबालिग मुजरिम की रिहाई के खिलाफ अर्जी पर सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर आधी रात को वेकेशन बेंच का फैसला। न्यायमूर्ति ए.के. गोयल और न्यायमूर्ति यू ललित की अवकाशकालीन पीठ ने देर रात करीब 2 बजे सुनाया अपना आदेश। डीसीडब्ल्यू की तुरंत सुनवाई की मांग नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल की आजादी पर रोक लगाने से किया इनकार। आज महिला आयोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में करेगा रिहाई रोकने की अपील। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने किया ट्वीट, कहा सुप्रीम कोर्ट में दोषी जुवेनाइल की रिहाई का मामला, सुनवाई तक कैद में ही रहे दोषी। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई पर रोक लगाने की मांग। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए गैंगरेप के नाबालिग दोषी को मिली 3 साल की सजा आज हुई पूरी। हो सकती है आज उसकी रिहाई। दिल्ली गैंगरेप के मामले में नाबालिग दोषी को किसी अज्ञात स्थान पर किया गया शिफ्ट। सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया फैसला। निर्भया के माता पिता ने बाल सुधार गृह के बाहर किया प्रदर्शन, कहा किसी भी हाल में आजाद नहीं होना चाहिए दोषी नाबालिग। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक लगाने से किया था इनकार, कहा नाबालिग अपराधी को सजा की मियाद से ज्यादा समय तक सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता। स्वाति मालीवाल ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति ने किशोर अधिनियम संशोधन बिल राज्यसभा में पेश होने का दिया भरोसा। आज बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद खोलेंगे डीडीसीए में घोटाले की पोल। आज शाम 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और महासचिव रामलाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की सलाह के बावजूद मीडिया से बात करेंगे बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद। डीडीसीए विवाद में आप नेता आशुतोष और संजय सिंह को कानूनी नोटिस। जेटली से फायदे के आरोप में 21st मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कहा माफी नहीं मांगी तो चलेगा मानहानि का केस। दिल्ली आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, कहा डर के माहौल में काम करना मुश्किल। सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद 2 बार आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने की बैठक। दिल्ली सरकार में काम करने के माहौल पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में 100 नंबर डायल करते 10 मिनट में वारदात की जगह पहुंचेगी पुलिस। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाईटेक कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन। 2019 के लिए रणनीति बनाने में जुटी पार्टी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सीईओ सत्य नडेला आज हैदराबाद के दौरे पर। युवा कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रखी क्रिसमस पार्टी। 5000 लोग आज निजाम कॉलेज ग्राउंड में होंगे शामिल। बाढ़ की वजह से तमिलनाडु सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की अदायगी को आज तक के लिए बढ़ाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में भूतल और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सरकार जल्द ही बस और ट्रकों के ड्राइवर कैबिन में एसी लगाने को कर सकती है अनिवार्य। गडकरी ने मध्य प्रदेश को 80,000 करोड़ के पैकेज देने की घोषणा की। राज्य सरकार के हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने पर खर्च होगा पैसा। राजस्थान के बाड़मेर में एक शिक्षक ने सरकारी स्कूल को बनाया आसाराम आश्रम। बच्चों को पढ़ाने के बजाय सिखाता था आसाराम के पाठ। शिकायत के बाद सस्पेंड। सर्वदलीय बैठक के बाद आज राज्यसभा में काम होने की संभावना। रुके हुए 6 विधेयकों को पास कराने पर विपक्ष के साथ बनी सहमति। जीएसटी बिल को पास कराने पर विपक्ष के साथ नहीं हो सका कोई समझौता। सत्र खत्म होने में बचे हैं 3 दिन। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दी जमानत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत ने 50-50 हजार की निजी मुचलके पर जमानत दी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का दावा, अदालत ने दोनों पर किसी तरह की कोई शर्त नहीं लगाई। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। जमानत के बाद राहुल का सीधे पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेगी, हम 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे। राहुल ने कहा मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। सोनिया ने कहा विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है मोदी सरकार। सरकारी एजेंसियों का किया जा रहा है दुरुपयोग। सोनिया ने कहा अदालत में आम नागरिक की तरह मैं हुई पेश, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट, हम सोनिया राहुल के साथ खड़े हैं। कांग्रेस का दावा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विदेश जाने पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी ने अभियुक्तों के विदेश जाने पर रोक लगाने की उठाई थी मांग। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा अपनी बेईमानी को बलिदान बना रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल के लिए उनकी बहन प्रियंका ने भरी जमानत। ऑस्कर फर्नांडिस का गुलाम नबी आजाद ने ली जमानत।
मोतीलाल वोरा के लिए बीके हरिप्रसाद ने ली जमानत। अजय माकन ने सुमन दुबे के लिए बेल बॉन्ड भरा। सेम पित्रोदा को नहीं मिली जमानत। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण कोर्ट में नहीं हो सके पेश। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शांत खड़े थे सोनिया और राहुल। दोनों के चेहरे पर चिंता के कोई भाव नहीं थे। बुजुर्ग होने की वजह से कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को जज ने बैठने को कहा, बाकी लोग खड़े ही रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मुसीबत। प्लॉट आवंटन घोटाले में हरियाणा सरकार ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सीबीआई जांच की भी की सिफारिश। यूपी में लोकायुक्त का रुका शपथ ग्रहण समारोह। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टला। आज होने वाला था समारोह। मौजूदा सत्र में जीएसटी बिल के पास होने पर संदेह। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, इस बिल को रोकना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के मुताबिक बिल में अभी कुछ खामियां हैं, इसे 1 अप्रैल से लागू करना असंभव। देर रात कटिहार से अमृतसर जा रही आम्रपाली एक्सप्रेस के 5 डब्बे पटरी से उतरे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के बाड़मेर में एक प्रेमी जोड़े को मिली अपनी मर्जी से शादी करने की सजा। खाप पंचायत ने किया हुक्का पानी बंद। 50,000 का लगाया जुर्माना। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर हुई गायब। पुलिस जांच में जुटी। मुंबई के भांडुप में मैट्रेस की 2 दुकान में लगी आग। करोड़ों का माल जलकर हुआ खाक। आग की वजह से पहली मंजिल में अस्पताल को कराया गया खाली। मरीजों को दूसरे अस्पताल में कराया गया शिफ्ट। दिल्ली के रोहिणी में बुजुर्ग महिला की हत्या। वारदात के समय घर में अकेली थी महिला। दिल्ली में रोड रेज में कार सवारों ने बाइक सवारों को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में हत्या में आरोपी गिरफ्तार। हत्या के बाद दोस्त को अपने घर में दफनाया था। यूपी के हाथरस में डीआरबी इंटर कॉलेज के बाहर हंगामा। छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद आरोपी छात्र की पिटाई। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक को गोलियों से बदमाशों ने भूना। शव को खेत में फेंककर हुए फरार। यूपी के शाहजहांपुर में चुनावी रंजिश में एक शख्स की हत्या। 2 लोगों को धारदार हथियार से घायल किया। आजमगढ़ में कांग्रेस नेता राजनारायण सिंह को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। सुबह टहलने के वक्त हुई वारदात। यूपी के इटावा में बनगटी गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर 4 लोगों की हत्या। राज्य के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में पड़ता है यह गांव। बागपत में लापता हिस्ट्री शीटर के शव की तलाश में बंद पड़े कुएं की खुदाई। 16 जुलाई को हिस्ट्री शीटर की हुई थी हत्या। यूपी के बस्ती में एक बैंक के एटीएम में सरकारी कर्मचारी से 10,000 रुपए की ठगी। अज्ञात शख्स के खिलाफ हुआ केस दर्ज। हरियाणा के सोनीपत महिला मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला आया सामने। एमबीबीएस के 6 छात्राओं पर लगा 2 साल का बैन। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर शव पटकने का मामला आया सामने। अवैध संबंध की आशंका में हत्या। राजस्थान के भरतपुर में एक कार ने बाइक सवार पुरुष के साथ 2 महिला को मारी टक्कर। तीनों की हालत गंभीर। इंदौर में एमवाय अस्पताल में नर्स की लापरवाही से 2 दिन के नवजात बच्चे की मौत। परिवार वालों ने किया हंगामा। उज्जैन में मौत से जंग हार गया 5 साल का आयुष। बोरवेल से 30 घंटे बाद मृत हालत में निकाला गया। बिहार के सोनपुर में ईएमयू सवारी गाड़ी पटरी से उतरकर तालाब में जा घुसी। बाल बच्चे लोग। घटना में कोई हताहत नहीं। गया के मानपुर प्रखंड में आपसी विवाद में 3 को गोली मारी गई। मां और बेटे की मौत। पिता गंभीर रूप से घायल। गया के कोतवाली थाना के रंग बहादुर रोड पर ट्रैक्टर ने 2 बच्चों को रौंदा। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को फूंका और 2 मजदूरों को पीट कर मार डाला। औरंगाबाद के माली थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पूर्ण नक्सली के घर को विस्फोट से उड़ाया। विस्फोट से पहले दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। बिहार के कटिहार में अवैध संबंध में पत्नी ने पति की कराई हत्या। एएसपी ने हत्या का किया खुलासा। पटना पुलिस की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन विश्वास में 35 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। अपराधी पढ़े लिखे घरों से है और विदेशों में कर चुके हैं काम। झारखंड के खूंटी में खाने के लिए जवानों ने किया हंगामा। बुंडू में मतगणना की सुरक्षा में थे तैनात। खड़गपुर में रेलवे इंजीनियर सौरभ कुमार की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। 22 सितंबर को संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। दक्षिण 24 परगना में 8 साल के बच्चे ने ट्रेन हादसे को रोका। रेलवे ट्रैक में दरार की सूचना अधिकारियों को दी। दक्षिणी दिनाजपुर में 3 नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले में 3 युवक गिरफ्तार। अगवा करने के बाद वारदात को दिया अंजाम।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तस्करों के गैंग का भंडाफोड़, वन विभाग की दबिश में हुआ खुलासा। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में सीपीएम और टीएमसी समर्थक भिड़े, बमबाजी और आगजनी से मचा हड़कंप, पुलिस ने बरसाई लाठियां, 25 लोग जख्मी। पुणे में पुलिस पेट्रोलिंग जीप में एक महिला ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल ले जाते वक्त हुई डिलीवरी। बेंगलोर में एलजीबीटी कार्यकर्ताओं ने धारा 377 के खिलाफ किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर उठाई आवाज। दौरान डीटीसी के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 1 से 15 जनवरी तक होना है ट्रायल। ऑड इवन फॉर्मूले के ट्रायल के दौरान दिल्ली में स्कूलों में छुट्टी, 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली में बिजनेस टुडे माइंड रश में दिग्गजों का लगा जमावड़ा, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। चिदम्बरम ने कहा, मौजूदा जीएसटी बिल में कई खामियां, हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने अपने शुरुआती भाषण में कहा, पूर्ण बहुमत के बाद जिस तेजी से आर्थिक सुधार होने चाहिए थे वो नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे से रैना का कटा पत्ता, टी20 टीम में युवराज की वापसी। युवराज को विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन का मिला इनाम, युवराज के साथ आशीष नेहरा की भी टी20 में वापसी। चोट के कारण लंबे समय से मैदान से बाहर रहे मोहम्मद शमी की भी हुई टी20 टीम में वापसी, युवा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी मिला मौका। हरभजन सिंह भी टी20 टीम में शामिल, लेकिन भज्जी को वनडे टीम में नहीं मिली जगह। वनडे टीम में नए चेहरों की भरमार, ऋषि धलन, वरिंदर सरन को मिला मौका, मनीष पांडे की वापसी। वनडे टीम में मनीष पांडे की भी हुई वापसी, चयनकर्ताओं ने गुरकीरत सिंह मान में भी जताया भरोसा। चयनकर्ताओं ने कप्तानी को लेकर अटकलों पर लगाया विराम, वर्ल्ड टी20 तक धोनी को कप्तान नियुक्त करने का फैसला। दिल्ली में हुई बैठक के बाद चयनकर्ताओं ने टीम का किया ऐलान, अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में 5 वनडे और टी20 मैचों की सीरीज। टीम के ऐलान के बाद बोले मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल, कहा युवराज की वापसी से धोनी काफी खुश। मिस स्पेन मीडिया रोयो ने मिस वर्ल्ड 2015 का जीता खिताब, चीन के सानिया में हुआ ग्रैंड समारोह, उसी में हुआ ऐलान। इराक के फैजुल्ला में अमेरिकी लड़ाकू विमान ने गलतफहमी से इराकी सेना के 9 जवानों को मारा, अमेरिकी रक्षा मंत्री ऐश कार्टर ने की पुष्टि। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा आईसिस के खात्मे में अभी नहीं लगाया गया पूरा जोर, जरूरत पड़ी तो और ताकत लगाएगा रूस। चीनी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में दिखाई ताकत, सैन्य अभ्यास में 3 वॉरशिप और जेट फाइटर का इस्तेमाल। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा छुट्टी मनाने के लिए हवाई द्वीप पहुंचे, उनके साथ उनकी पत्नी मिशेल ओबामा और दोनों बेटियां भी थी। राष्ट्रपति का परिवार यहां 2 हफ्तों तक छुट्टी मनाएगा। अभी देख